चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, पूरा साल बीत जाता है लेकिन उनकी कंफ्यूजन ये दूर नहीं होती। तो इस चीज को आज हम क्लियर कर लेते हैं ताकि लास्ट टाइम पे एटलीस्ट आपका क्लियर हो जाए और आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ये टाइप 1 या टाइप 2 में से कोई भी नहीं है। ठीक है, मेलाइटस के टाइप्स होते हैं। मेलाइटस के टोटल 4 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका टाइप 1। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। दूसरा होता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। इसी को जनरली डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 कह देते हैं। ठीक है, इसका इंसिपिडस से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखोगे। बहुत लोग कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस टाइप 1 है, मेलाइटस टाइप 2 है, ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज मेलाइटस के ही टाइप है टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए हम कोई टाइप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस के दो और टाइप है, प्री डायबिटीज और एक और है, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बताने वाली। यही दोनों मेन है, इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। ओके, पहले इंसिपिडस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर टाइप 1 टाइप 2 डिटेल में पढ़ेंगे। इंसिपिडस को अगर मैं बात करूं, डायबिटीज जो इंसिपिडस होता है वो होता है आपकी एडीएच की कमी की वजह से। ठीक है, एडीएच को ही वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, एडीएच को ही क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं। और एडीएच की कमी की वजह से होता है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये हार्मोन निकलता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये हार्मोन निकलता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी से। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है। और ये आपका डिसऑर्डर हो जाता है जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, किसी भी वजह से। हो सकता है वो जन्मजात हो सकता है बाद में कुछ डिसफंक्शन हो गया हो जिसकी वजह से ये ठीक से काम नहीं कर रहा और ठीक तरह से रिलीज नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में आपको डायबिटीज इंसिपिडस होगा। जनरली ये कॉन्जेनाइटल है, जन्मजात है। ठीक है, जिनके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से ये आपका एडीएच या वैसोपेसिन रिलीज नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से बॉडी में वाटर का बैलेंस प्रॉपरली नहीं हो पाता और इसी वजह से ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा भूख लगती है, बार बार यूरिनेशन होते हैं। ठीक है, और आपकी बॉडी का फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस होता रहता है। एडीएच करता क्या है, एडीएच आपकी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। यानी जब आपके अंदर पानी की कमी है आपकी बॉडी को, तो वो आपकी बॉडी से ज्यादा पानी रिलीज नहीं होने देता। एंटी डायूरेटिक, यानी यूरिन को वो डाइल्यूट नहीं होने देता जब आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये काम करता है। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर एडीएच की कमी हो जाएगी तो आपका यूरिन ज्यादा से ज्यादा निकलता रहेगा, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा आपको। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी डायबिटीज वाली। इसीलिए इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, जो कि होता है आपकी एडीएच या वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से। एक और लाइन आपका इसमें से पूछा जाता है कि इट डिस्टर्ब्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि ये वाटर बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर है आपकी बॉडी का। ठीक है, it is water salt disorder, water salt disorder of body। ठीक है, ये लाइन भी आपसे कहा जाता है कि कौन से डायबिटीज में वाटर सॉल्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। इससे बाहर से क्वेश्चन आपके डायबिटीज इंसिपिडस से नहीं आएंगे। ठीक है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। ये ना ही टाइप 1 टाइप 2 में से ये कोई भी नहीं है, सिर्फ इसका नाम डायबिटीज इंसिपिडस ही है। अब बढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटस की तरफ। आप तब तक नोट कर लो और मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलो, आप जब नोट करना हो ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वो ज्यादा बेटर रहती है। चलो, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम हमारे टाइप 1 और टाइप 2 की। टाइप 1 की पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 जो आपका है, टाइप 1 आपका जन्मजात होता है, यानी कि कॉन्जेनाइटल होता है। कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात, जन्म से ये होता है।
इसमें होता क्या है, ये पैनक्रियाज से रिलेटेड है आपका, ठीक है? आपकी बॉडी में क्या होती है, या तो इंसुलिन नहीं बनती, इंसुलिन, या तो इंसुलिन नहीं बनती, या तो क्या बनती है, लेस बनती है, कम बनती है। 2 कंडीशन होती हैं, या तो इंसुलिन बनती ही नहीं है और बनती है तो कम बनती है, ठीक है? और इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है? पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखना है कि इंसुलिन पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है, ठीक है? तो ये पैनक्रियाज में आने वाली गड़बड़ी है, पैनक्रियाज में आपकी कमी है ये, ठीक है? पैनक्रियाज जब इंसुलिन नहीं रिलीज़ करता या कम रिलीज़ करता है, तब आपको होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, या डायरेक्ट बोलो तो टाइप 1 डायबिटीज़, ओके? और ये जन्मजात है, जन्म से होगी, ठीक है? इसमें भी सेम कंडीशन है, डायबिटीज़ देखो डायबिटीज़ में सेम कंडीशन होती है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और बार-बार खाना खाना, ठीक है? बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है और बार-बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है? वॉशरूम बार-बार आपको जाना पड़ता है। ये 3 कंडीशन कॉमन है, चाहे वो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो, चाहे मेलाइटस का कोई भी टाइप हो। ये 3 कंडीशन सबके लिए कॉमन है। हुँ? डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है या कम बन रही है। हुँ? ये वाला आपका इससे रिलेटेड हो गया और ये जन्मजात है, जन्म से है और सिम्पटम्स सेम रहेंगे, ठीक है? इसके लिए आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है पेशेंट को। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ उसकी बॉडी अदरवाइज़ वो हो सकता है ज़िंदा ना रह पाए, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल सही नहीं चल रहा। डायबिटीज़ की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन की बार-बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मैं इस चीज़ को इरेज़ करती हूँ और टाइप 2 डायबिटीज़ आपको बताती हूँ, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। आप इसको नोट कर लेना। बढ़ते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ, ठीक है? टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 साधारण सी बात है जो आपके आस-पास बहुत कॉमन है। जो लोगों को डायबिटीज़ होता है जिसको हम जनरली शुगर कह देते हैं। आम भाषा में शुगर इसी को कहा जाता है। जनरली सबको आप शुगर कह सकते हो लेकिन आम भाषा में इसी को हम कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत लोगों को हो जाता है, ठीक है? और ये लाइफ़स्टाइल की वजह से होता है। जब कहते हैं ना ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा, तो ये वो वाली डायबिटीज़ है। ये टाइप 2 वाली डायबिटीज़ है, ठीक है? डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 ज़्यादा मीठा खाने की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बॉडी शुगर लेवल इंक्रीज़, बॉडी शुगर लेवल इंक्रीज़ इंक्रीज़ हो जाता है और इसका रीज़न क्या है? पहले वाले का रीज़न तो था जो आपका इंसिपिडेस था उसका रीज़न था एडीएच ना बनना। दूसरे वाले का रीज़न था आपका इंसुलिन ना बनना प्रॉपरली। इसका रीज़न है लाइफ़स्टाइल यानी कि ये आपके ऊपर है। आपका अगर आपकी लाइफ़स्टाइल सही है तो ये आपको कभी नहीं होगा, ठीक है? ये लाइफ़स्टाइल की वज़ह से होता है। लाइफ़स्टाइल, ठीक है? अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से होता है। हुँ? तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 जो है वो लाइफ़स्टाइल की वज़ह से होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, यही ज़्यादातर लोगों को होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ और आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस बहुत कम होती है, क्योंकि वो कॉन्जेनाइटल है, जेनेटिक डिसऑर्डर है एक तरह से वो। लेकिन ये वाले डायबिटीज़ बहुत कॉमन है क्योंकि लाइफ़स्टाइल पे तो हमारा कंट्रोल रहता नहीं है। शुगर बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करोगे, ढेर सारी मिठाइयाँ खाओगे तो ये वाली डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है? फिर पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, ओके? तो ये सारी डायबिटीज़ से रिलेटेड आपका वीडियो था। आई होप अब आपको कोई भी चीज़ों में डाउट नहीं होगा। टाइप 1, टाइप 2 सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऐसे टॉपिक के साथ जिसमें आप कन्फ्यूज़ होते हो।